जय हिंद मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से अनमोल केमिस्ट्री क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में एमीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में लास्ट लेक्चर में मैंने केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स के बारे में बात की थी। आज हम लोग डाइएजोनियम साल्ट और उसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डाइएजोनियम सॉल्ट का इंट्रोडक्शन। डाइएजोनियम सॉल्ट के बारे में आप लोग शायद जानते ही होंगे। पिछले लेक्चर में भी मैंने बात की थी, जब नाइट्रस एसिड के साथ में हम प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स की रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल या एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट बनते हैं। इन सॉल्ट की सबसे पहले डिस्कवरी पीटर ग्रीस ने 1958 में की थी। इनका जनरल फार्मूला ArN2 + X- है। एजोट एक फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है नाइट्रोजन, और डाई एजो का मतलब है दो नाइट्रोजन। तो जो एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट्स हैं उनमें दो नाइट्रोजन एटम उपस्थित होते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स की अगर बात करें तो एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट की तुलना में बहुत कम स्टेबल होते हैं, या ये कह सकते हैं कि अनस्टेबल होते हैं, और इनको आइसोलेट करना मुश्किल है। लेकिन एरिल सॉल्ट्स आर हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। जो एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट्स हैं वो बहुत स्टेबल हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है रेजोनेंस। क्योंकि जो नाइट्रोजन का धनावेश है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कॉन्जुगेशन में होता है, तो उस धनावेश को साझा कर इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, उसके साझा होने से स्थायित्व बढ़ जाता है। डाइजेनियम सॉल्ट का जो वर्तमान फॉर्मूला है वो ब्लॉम स्ट्रेंड ने दिया था, लेकिन इन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसमें क्लोराइड उस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ था जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ी हुई थी, एरिल रिंग के साथ में जुड़ी हुई थी। लेकिन एक्चुअल में ये सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है इसकी, इसी ब्लॉम स्ट्रेंड वाले स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके इसको अभी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट की जो स्टेबिलिटी है उसको आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की सहायता से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये धनावेश है नाइट्रोजन पर, इस धनावेश को ये एरिल रिंग है वो शेयर कर रही है। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर इसको शेयर कर रही है। तो इस शेयरिंग की वजह से क्या होता है? इस शेयरिंग की वजह से ये बहुत स्टेबल होते हैं। डाइजेनियम सॉल्ट्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और ये वाटर सोल्यूबल होंगे, आर ऑफ एक्सप्लोसिव नेचर, और ये विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। डाइजेनियम सॉल्ट्स की केमिकल रिएक्शंस। डाइएजोनियम सॉल्ट्स गिव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक एजो कपलिंग और दूसरी जो होगी रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप। तो पहले हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप के बारे में। जो पहली रिएक्शन है उसका नाम है डी एमिनेशन या वी एमिनीकरण। वी एमिनीकरण में क्या होता है कि जो डाई एजो और जो एक्स ग्रुप है यहाँ पर हेलाइट, वो रिप्लेस हो जाता है, मतलब वो डिस्प्लेस हो जाता है हाइड्रोजन के द्वारा। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रोसेस के द्वारा, पूरी प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ, NH2 समूह है वो कहाँ से, रिंग से हट गया। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम वी एमिनीकरण भी है। तो इसको करवाने के लिए, वी एमिनीकरण करने के लिए अलग अलग रिएजेंट, फॉर एग्जांपल जैसे H3PO3, C2H5OH, SnCl2 NaOH, या फॉर्मिक एसिड, बेसिक SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इनका यूज़ करके इस अभिक्रिया को करवाया जाता है। तो पहली अभिक्रिया है डी एमिनेशन। डिस्प्लेसमेंट बाई एराइल
एराइल से जब डिस्प्लेस करवाते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम है गोमबर्ग रिएक्शन। और ये अभिक्रिया करवाने के लिए डाइज़ोनियम सॉल्ट की बेंजीन के साथ कॉपर या जिंक की उपस्थिति में एल्केलाइन मीडियम में इसको गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो N2X निकल जाएगा और उसकी जगह पर क्या जुड़ जाता है, C6H5। तो यहाँ पर एरिल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया। इस रिएक्शन का नाम है गोमबर्ग रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है वो है आर्सेनिक एसिड AsO3H3 द्वारा रिप्लेसमेंट। इस रिएक्शन का नाम है बार्ट रिएक्शन। ऑन रिएक्शन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट विद सोडियम आर्सेनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा, एराइल आर्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो N2 निकल गया, उस N2 के साथ साथ NaCl मॉलिक्यूल निकल जाता है इसमें। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट बाय हेलोजन। तो हेलोजन से डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग अलग हेलोजन के लिए अलग अलग रिएजेंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आयोडीन के केस में, आयोडीन से अगर डिस्प्लेस इसको करवाना हो तो डायरेक्ट इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, आयोडिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो एराइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। अभिक्रिया जैसे लिखी हुई है आपके सामने, N2Cl की जगह पर क्या आ गया, I। नेक्स्ट रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक तरह से एग्जांपल है। यहाँ पर I- के फॉर्म में इसके पास इस एरिल रिंग पर आता है। सेंडमेयर रिएक्शन में भी Cl या Br N2X की जगह पर आते हैं। ऑन हीटिंग ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट विद हेलोजन एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड एराइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, Cu2Cl2 और HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, ये ArCl बना लेगा। तो यहाँ पर N2X ग्रुप यहाँ से हटा है और उसकी जगह पर क्या है, Cl- आया। तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, वो इस प्रकार से है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CuCl का एडिशन होता है एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में, और ये जो एडक्ट बना है, ये एडक्ट सेकेंड स्टेप में डिसोसिएट हो जाता है फिर से, तो फेनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं गाटरमान रिएक्शन के बारे में। गाटरमान रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन का ही एक तरह से मॉडिफिकेशन है या उसी से मिलती जुलती आप मान सकते हैं। यहाँ पर हम क्यूप्रस क्लोराइड को यूज़ करते हैं और गाटरमान रिएक्शन में क्या किया जाता है, कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HBr तो वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह पर कॉपर को यूज़ करते हैं। कॉपर की प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं तो वही एराइल क्लोराइड और एराइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन भी सेंडमेयर रिएक्शन से मिलती जुलती है, बस रिएजेंट का डिफरेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए पहले क्या किया जाता है, पहले इसकी बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के एराइल डाइएजोनियम फ्लोरेट का फॉर्मेशन करते हैं और उसको हीट करने से एरिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन का नाम बाल्ज शीमान रिएक्शन है। डाइएजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट इज फॉर्म्ड विच ऑन हीटिंग यील्ड एरिल फ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन। ये रिएक्शन आप लोगों के सामने लिखी हुई है। तो फ्लोरीन का जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये आसानी से नहीं हो सकता इसकी हाईली रिएक्टिव नेचर के कारण, तो पहले क्या करते हैं, एराइल डाइएजोनियम बोरो फ्लोरेट का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद में उसको हीट करके एरिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन किया जाता है। अब इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ये तो कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, इनकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो पहली जो है, सिंथेसिस ऑफ 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। अगर बेंजीन से 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन बनानी हो तो इस
डाइओजिनियम साल्ट का कैसे यूज़ करते हैं देखिए। सबसे पहले बेंजीन का नाइट्रेशन करवाते हैं जिससे मोनोनाइट्रो बेंजीन बनती है। इसको नाइट्रो बेंजीन भी आप बोल सकते हैं, नाइट्रो बेंजीन बनती है। नाइट्रो बेंजीन का इस नाइट्रो समूह का कंप्लीट रिडक्शन करवाएंगे SnHCl से तो एनिलीन बन जाएगी। उसके बाद में इस एनिलीन को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली है। तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। ट्राई ब्रोमो एनिलीन को उसके बाद में ट्रीट करते हैं किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 कन्वर्ट हो जाएगा डाइएजोनियम क्लोराइड में, और उसको फिर क्या करते हैं, डीएमिनेशन कर देते हैं C2H5OH की प्रेजेंस में। तो हमें 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन मिल जाता है। तो ये जो रिएक्शन, इस प्रकार की रिएक्शन आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। इनका सिंथेटिक एप्लीकेशन है वही आप लोगों के सिलेबस में है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो मान लीजिए पूछ लिया जाए कि बेंजीन से 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये प्रोसेस हम लोगों को याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ मेटाब्रोमो टोलुइन फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन से मेटाब्रोमो टोलुइन कैसे बनाएंगे, मतलब इस पोजीशन पर क्या लेकर के आना है, हमको ब्रोमो समूह लाना है। अब आप ये जानते हैं कि डायरेक्ट तो इसका करा नहीं सकते ब्रोमिनेशन, क्योंकि जो CH3 है वो तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट्रेशन करवाते हैं जिससे कि पैरा पोजिशन और ऑर्थो पोजिशन पर नाइट्रो समूह आ जाएगा। तो हम जो पैरा नाइट्रो टोलुइन बनी है उसका यूज़ करते हैं, उसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमको एनिलीन मिल गया। पैरा टोलुइडीन भी इसको बोल सकते हैं, पैरा टोलुइडीन मिल गई। इसको उसके बाद में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करके इसका प्रोटेक्शन करते हैं, NH2 समूह का प्रोटेक्शन करते हैं। एसिटिनिलाइड बना लिया। इस एसिटिनिलाइड का उसके बाद में ब्रोमिनेशन करवाएंगे। ब्रोमिनेशन से क्या होगा, क्योंकि ये जो है ये डोमिनेटिंग ग्रुप है यहाँ पर किसके कंपैरिजन में, मिथाइल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर Br समूह इसके ऑर्थो पोजीशन पर आकर के जुड़ गया। उसके बाद में हाइड्रोलिसिस करवा के एसिटिनिलाइड को फिर से एमिनो में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में डाइएजोटाइजेशन करते हैं जिससे कि N2Cl- में, और लास्ट में H3PO2 की हेल्प से यहाँ पर डीएमिनेशन कर देते हैं जिससे कि हमको CH3 की मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन मिल जाता है, मतलब मेटाब्रोमो टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन की। यहाँ पर नंबर ये 3 है, सिंथेसिस ऑफ 1,2,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन फ्रॉम एनिलीन। ये बनाने के लिए क्या करते हैं, एनिलीन से शुरुआत करते हैं। तो तीनों एक साथ होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूस नेबरिंग कार्बन के ऊपर तीनों ब्रोमीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको एसिटिनिलाइड में कन्वर्ट किया। उसके बाद में क्या किया जाता है, इसका नाइट्रेशन करते हैं। तो नाइट्रेशन से ऑर्थो और पैरा दोनों नाइट्रो एसिटिनिलाइड बनते हैं। अब इस पैरा नाइट्रो वाले यौगिक का हाइड्रोलिसिस करके इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बन गया। पैरा नाइट्रो एनिलीन का उसके बाद में ब्रोमिनेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन जो होगा वो इस समूह के अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन पर हो जाएगा। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन समूह आ गए। फिर डाइएजोटाइजेशन करते हैं। तो जो NH2 समूह है वो डाईएजो हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसको गैटरमैन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, सेंडमेयर रिएक्शन के अकॉर्डिंग CuBr के साथ HBr की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डाईएजो हाइड्रोजन सल्फेट समूह है ये Br से डिस्प्लेस हो जाएगा। और लास्ट में हमको क्या करना है, इस NO2 को हटाना है। NO2 हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, इसको NH2 में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसको डाइएजो में कन्वर्ट करते हैं, N2Cl में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद में डीएमिनेशन करके हमको 1,2,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन मिल जाती है। अब बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन की, सिंथेसिस ऑफ मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, मेटा डाइब्रोमो आयोडोबेंजीन और मेटा ब्रोमो फिनोल फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से इन तीनों प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक नाइट्रो समूह इसमें आ गया, नाइट्रोबेंजीन बन गई। नाइट्रोबेंजीन का उसके बाद में क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं। Fe की प्रेजेंस में इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं। तो नाइट्रो समूह क्या मेटा डायरेक्टिंग है, तो Br यहाँ पर मेटा पोजिशन पर आकर के लग गया। उसके बाद में इस नाइट्रो समूह का
क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो गया NH2 में, ये हो गया मेटाब्रोमो एनिलीन और ये मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। मेटाब्रोमो एनिलीन का उसके बाद में डाई एजोटाइजेशन करते हैं NNO2 और HCl की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो गया डाई एजो क्लोराइड में, राइट। मेटाब्रोमो बेंजीन डाई एजो क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से अलग अलग प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे CuBr HBr प्रेजेंस में ये हो गई आपकी सेंडमेयर रिएक्शन, Br यहाँ पर आ गया। इसको अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH यहाँ पर आ जाएगा और पोटेशियम आयोडाइड के साथ में यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, तो ये हो गया मेटा ब्रोमो आयोडोबेंजीन हो गया, ये मेटा डाइब्रोमो बेंजीन हो गया और ये हो गया मेटा ब्रोमो फिनोल। और इसकी जो फिफ्थ रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन, वह सिंथेसिस ऑफ ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया, इसको एसिटिलाइड में कन्वर्ट किया, उसके बाद में नाइट्रेशन करवाएंगे। अगर इनकी प्रेजेंस में सीधा एनिलीन को क्या करेंगे हम, अगर नाइट्रेशन करवाएं तो क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होगा और फिर ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग। तो नाइट्रो कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये नहीं जुड़े, इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं जिससे कि एसिड का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो। तो अब क्या हो गया, नाइट्रो समूह ऑर्थो पे भी आ गया और पैरा पे भी आ गया। ऑर्थो जहाँ पर आया वहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस से ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NH2 में। उसके बाद में डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो ये N2Cl- में हो जाएगा कन्वर्ट। और सबसे लास्ट में उसके बाद में क्या करते हैं, NaNO2 के साथ में कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के इसको नाइट्रो समूह से डिस्प्लेस करवा देते हैं। तो ये बन गया ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन। और पैरा बनाने के लिए क्या करते हैं, वैसे ही हाइड्रोलिसिस किया, सेम प्रोसेस से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एनिलीन को इसमें कन्वर्ट किया। तो ये कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं किसकी, डाइएजोनियम सॉल्ट की। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों के कमेंट और फीडबैक का स्वागत है।